आप बुलाने के बाद क्या होता है कि आप लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है, मैं खुद कॉल करूंगा कि बोलिए भैया हम कितना बजे प्रोग्राम में आ रहे हैं। हाँ दीदी अब आवे प्रोग्राम में। ओ मतलब कोई वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे भाई, हम शुरुआत से ही लेकर जी टीवी, सोनी टीवी, कलर चैनल, हर एक प्रोग्राम में मैंने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में मैंने परफॉर्मेंस दिया है। उन लोगों को जब पता है कि क्या वैल्यू है इस शख्सियत की जो बिहार से आया हुआ है। मैं सच बता रहा हूं भैया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था, मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो अपेक्षाएं थी, उस चीज को मतलब रौंदा गया है। उस चीज को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि सोनू सूद सर से मिल लेंगे। अरे भाई मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग की फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, है ना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और कभी ना कभी सोनू सूद सर से मिल ही लेंगे। आने वाले कल भगवान का और आप लोगों का सपोर्ट रहा था, हम उनके साथ एक स्टेज शेयर करेंगे, उनके साथ मूवी करेंगे। हाँ हमें क्या ये, लेकिन मेरी क्या लालच थी, भैया आप लोगों को बताते हैं, हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको मनीष भैया ने बोला कि तुम आ जाना। मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहां पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते, हम फिर भी एडजस्ट करके उन लोगों ने एडजस्ट किया मेरे लिए। इसके लिए थैंकफुल है कि एक रात का पनाह हमको मिला है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमको एक रात का पनाह इवेंट ऑर्गेनाइजर वाले लोगों ने दिया। लेकिन उसके बाद दिन भर कोई खोज खबर नहीं है कि आदर्श ने खाया, आदर्श के साथ जो टीम आई है उसने खाया पिया, कुछ भी नहीं। और मेरे को बस मैंने खुद कॉल किया सुबह कि मैम मेरे को बता दीजिए मेरे को कितने बजे आना है। उन्होंने बोला कि 5:30 बजे का स्लॉट है, आपको भेज देते हैं। उन्होंने स्लॉट तक कुछ नहीं भेजा। और आपको मैं बता दूं कि ना मनीष भैया का कॉल आया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। आपको मनीष से कब से बुलाए थे कि इवेंट मैनेजर? हमें मनीष भैया नहीं बुलाया था और उनके प्यार से बड़ा भैया पर्सनली उन्होंने फोन करके मुझे इनवाइट किया। देखिए भैया मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो बुरे नहीं है, मैं किसी को गलत ठहरा नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक कलाकार जो होता है ना, मैं बहुत एक्सपेक्टेशन था कि 55,000 की भीड़ में मैं सबको बिहार वासियों का साथ है और बिहार वासियों को मैं जाके प्रणाम करूंगा। और जो मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट तालियों की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी और वही मैं सुनूंगा। और उनकी जो आवाज की प्रैक्टिस मैंने करी है तो मैं उनके सामने करूंगा। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा। एटलीस्ट मेरे कॉल का रिप्लाई तो कर देते, एटलीस्ट मेरे मैसेज का जवाब तो दे देते। आप हमें ये बता दीजिए, मुझे ये नहीं पता इस चीज के पीछे क्या राज है, क्या राजनीतिक है, हमको ये बिल्कुल भी नहीं पता है। एक होता है कि चलिए आप बिजी हैं मनीष भैया, चलिए आप बिजी हैं, लेकिन आपका जो टीम है उससे तो कॉल करवा दीजिए कि आदर्श कहाँ है, खाया पिया, कुछ नहीं। शुरुआत से लेके सिर्फ एक ही कॉल आया था मेरे पास रिकॉर्डिंग से भैया। शुरुआत से लेके मेरे को एक भी कॉल नहीं आया, ना रिप्लाई हुआ। और जब प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया, सूत उठ के उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद अगले दिन आज के सुबह 8 बजे उनका कॉल आता है, बोलते हैं कि कहाँ हो, आधे घंटे में आओ, तुमको सोनू सूद से मिलवा देते हैं। लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपने जुबान पर, अपने ऑटो पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ, यहाँ पर बिहार का नाम दबाकर घूम रहा हूँ। और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है। और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है, बिहार के टैलेंट को रौंदा जा रहा है। अरे कम से कम एटलीस्ट कदर तो कीजिए। ना जाने मेरे साथ जो गिटार बजाने वाले भाई लोग, वो लोग बिहार में ही प्रोग्राम करो, सोनू सूद जी ने खुद बुलाया था और मैं आप लोगों से आज उन्होंने ये बोला मेरे को इस बात का बुरा लगा। मुझे नहीं पता। और आज सुबह जो कॉल आया मुझे, आदर्श जी एक सवाल है, अभी जो ऑर्गेनाइज हुआ था तो टिकट का प्रमोशन क्या आप लोग भी किए थे? देखिए मुझे तो पता था कि मैंने टिकट के बारे में, हाँ बिल्कुल मुझे बताया गया था कि आदर्श तुमको एक वीडियो बनाना है।
और वो मैम भी परेशान थी, जो ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर, वो भी परेशान थी कि टिकट के लिए लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझे कॉल आया कि आदर्श लोग सवाल कर रहे हैं कि सोनू सूद और मनीष भैया लोग तो बिहार को सपोर्ट करते हैं, तो टिकट कहाँ से आ रहा, टिकट का मामला कहाँ से। तो फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि ये वाकई में सही बात है, आए होंगे जरूर कुछ ना कुछ तो चार्ज किए होंगे। लोग तो मूर्ख नहीं है, हम भी तो मूर्ख नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी गुजारिश करी लोगों से कि जब आप पिक्चर देखने जा सकते हैं तो सोनू सर हम उनके फैन हैं, हाँ बिल्कुल, उनको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब लोग उन्हीं का और हम बस यही कह रहे हैं कि एक बात बोलेंगे। और आज सुबह जब कॉल आता है उनका बोलते कि आओ तुमको मिलवा देते हैं सोनू सर से। अरे हम खुद एक एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, हम एक ना एक दिन उनसे जरूर एक ना एक दिन स्टेज शेयर करेंगे, उनसे जरूर मूवी करेंगे। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या आदर्श ये सब तो लाइफ है, छोटा छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे छोटा मोटा बात है ही, पत्रकार क्या होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं पत्रकार क्या होता है, माध्यम होता है। छोटे छोटे गलतियों को उठाना। और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। अरे श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और एक चीज और कहा है कि इस दुनिया में खास तौर पर मैं जिनका महादेव जी का फैन हूं, श्री कृष्ण जी का फैन हूं, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे है, मेरे लेवल का मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई मागालाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है, आदर्श को कोई जिता सकता है तो आदर्श आनंद खुद है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य और मकसद यही है। गलत है और किसी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए था, होने भी नहीं देंगे बिहार में। और मेरा कहने का मतलब भैया ये है कि आपको अगर हम भैया मानते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि छोटा भाई आया है सामने से आप कॉल किए तो आप ही को ना पूछेंगे भाई इज्जत तो नहीं है भैया। हम जो कर रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, मेरा इतिहास लोगों को पता है कि हम कहां से उठ के कैसे क्या कर रहे हैं।